बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स कुक विद आसिया। आज हम बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त सी मंगोचियाँ बनाएंगे, यानी कि मूंग की दाल के पकौड़ों का सालन। ये बहुत ही मज़ेदार लगती हैं और जब भी आपको कुछ समझ ना आए कि आज क्या बनाएं, क्योंकि अक्सर समझ नहीं आता, तो आप जो है मूंग की दाल की मंगोचियाँ आराम से बना सकते हैं। बहुत ही मज़े की लगती हैं और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती हैं। तो चले आएँ बगैर किसी देर के इसको बनाना शुरू करते हैं। तो मंगोचिया बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 2 कप मूंग की दाल ली थी। इसको मैंने रात को जो है अच्छे तरीके से धोकर भिगो कर रख दिया था। आप चाहें तो उसके 2-3 घंटे पहले भी भिगो सकते हैं। और अभी अच्छे तरीके से नरम हो चुकी है। इसको हम पीस लेंगे, ठीक है। कोशिश करनी है कि आपने इसमें पानी बिल्कुल शामिल नहीं करना। और इसको मैंने चॉपर में पीसा था क्योंकि हमने इसको दरदरा पीसना था। आप चाहें तो उसको ब्लेंडर में भी पीस सकते हैं और इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। तो अगर ज़रूरत पड़े तो फिर आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि बगैर पानी की इसको पीसें। और अगर ज़्यादा पतली हो जाए तो फिर आप इसमें बेसन शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ मसाले शामिल कर लेते हैं इसके जायके को बढ़ाने के लिए। तो मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून डालेंगे इसमें जो है हरी मिर्चों का पेस्ट, ये मैंने फ्रेश पीसा है। और ½ टीस्पून जाएगा इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें, ½ टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा, ½ टीस्पून सूखा धनिया और 1 टीस्पून जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट। और तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून अपने धनिया डालेंगे। बाकी का धनिया मैं बाद में गार्निशिंग के लिए रख लूँगी। और अब इन सबको हम अच्छे तरीके से जो है मिक्स कर लेंगे। और मैं इसको हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। जिस तरह हम पकौड़े बनाते हैं ना, उसका मिक्सचर होता है उस तरह का हमें चाहिए, ज़्यादा पतला ना हो, फिर पकौड़े ठीक नहीं बनेंगे। देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। और इस स्टेज में मैं नमक और मिर्च भी चेक कर लूँगी। जो चीज़ कम लगेगी हम इसमें मज़ीद शामिल कर देंगे। तो नमक और मिर्च थोड़ी सी मुझे कम लगी थी, तो मैंने इसमें मज़ीद जो है थोड़ी थोड़ी शामिल कर दी है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसके पकौड़े बना लेते हैं हम। तो पकौड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पर फ्राइंग पैन में ऑयल डाल लिया है, ये गर्म हो चुका है। इसमें मैं पकौड़े डालूँगी। आप चाहें तो चम्मच की मदद से डाल लें और चाहे हाथ की मदद से, जैसे आपको ईजी लगता है आप डाल सकते हैं। तो मैं हाथ की मदद से डाल लूँगी, मुझे ज़रा आसान लगता है डालना। और फ्राइंग पैन में जितने पूरे ईज़िली आ सकते हैं उतने हम डाल लेंगे, ज़्यादा हम इसको भरेंगे नहीं। और जिस तरह हम इसको पकोड़े फ्राई करते हैं उसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। जब एक साइड से ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। तो देखिए पकोड़े एक साइड से तकरीबन फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी। और आपने इसको जो है लो फ्लेम पर फ्राई करना है, मीडियम टू लो, हाई फ्लेम पर नहीं करना, वरना ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे ही रहेंगे। तो कोई तकरीबन 8-10 मिनट लग जाते हैं इसको फ्राई करने में। तो देखें दोनों साइड से ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इनको निकाल लूँगी और इसी तरीके से हम बाकी के सारे पकौड़े भी फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो इन पकौड़ों को बनाकर टी टाइम स्नैक के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगते हैं और बहुत ही अच्छा इनका टेस्ट होता है। और आप चाहें तो इसके अंदर प्याज भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने प्याज नहीं डाला। तो बाकी के पकौड़े भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए मैंने सारे पकौड़े इस तरीके से फ्राई कर लिए हैं। अब इसका जो है मसाला यानी ग्रेवी तैयार करते हैं। तो उसके लिए मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं। इसको मैं एक जो है बर्तन में डालकर इसमें पानी डालकर उसको पकने के लिए रख दूँगी, जैसे हमने आलू और चिकन का बनाया था। और इसको हमने गलाना नहीं है, बस 2-3 बॉयल दिलाने ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए और स्मेल इसकी ख़त्म हो जाए। तो देखें 2-3 उबाले आ गए हैं। थोड़ा सा प्याज नरम हो गया लेकिन गला नहीं है। इसको मैं निकाल कर और जग में डालकर ब्लेंड कर लूँगी, यानी इसको पेस्ट बना लेंगे हम इसका। और उसके बाद क्या करेंगे, एक कढ़ाई में डालेंगे ½ कप घी। आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो घी डालने के बाद मैं इसमें प्याज का जो पेस्ट है वो डाल दूँगी, ठीक है। अच्छा, इस तरह करने से क्या होता है, अगर आप कच्चे प्याज को ग्राइंड करते हैं ना, फिर इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा होती है, आपको काफ़ी ज़्यादा भूनना पड़ता है, स्मेल होती है और इसमें से कड़वाहट सी आती है, एक सैलापन आता है और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इससे ये तो प्याज की स्मेल बिल्कुल नहीं आती और भुनाई बहुत जल्दी हो जाती है, ठीक है। तो इसको मैं इसमें शामिल कर दूंगी और थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा इसको मतलब पकाने की भी हमें ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें मैं डालूंगी अदरक और लहसुन का पेस्ट। तकरीबन 1 टेबलस्पून मेरे पास अदरक है और 1 टेबलस्पून ही लहसुन है, ये दोनों इसमें शामिल कर देंगे और इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और उसके बाद थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें मैं डालूंगी तकरीबन 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर थे, उनको मैंने पीस लिया है, उसका पेस्ट हम इसमें शामिल कर देंगे। और टमाटर डालकर भी इसकी अच्छी तरीके से भुनाई कर लेंगे ताकि टमाटर का कच्चापन भी दूर हो जाए और अदरक लहसुन का कच्चापन भी दूर हो जाए। और अच्छा, अगर आप चाहें तो टमाटर और प्याज और अदरक लहसुन आप इकट्ठे भी चॉप कर सकते हैं, यानी ब्लेंड कर सकते हैं। और थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें मैं मसाले शामिल कर दूँगी। 1 टीस्पून मैंने नमक डाला है, ½ टीस्पून हल्दी डाली है, ½ टीस्पून देगी लाल मिर्च
और ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। और हाफ़ टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर। मेरे लाल मिर्चों का पाउडर का कलर बहुत लाइट है, इसलिए मैंने देगी लाल मिर्च डाली है। अगर आपका कलर अच्छा है तो आपको ये देगी लाल मिर्च डालने की ज़रूरत नहीं है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ज़ीरा डाला है, हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने सूखा धनिया शामिल किया है और हाफ़ टी स्पून डाला है हमने इसमें गरम मसाला। और इन सबको डालकर अच्छे तरीके से भून लेंगे और इतना भूनेंगे कि मसाला जो है ना अच्छे तरीके से घी अपना छोड़ दे। तो अब मैं इसको कवर कर दूँगी, कवर करके इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी ताकि मसाला हमारा अच्छे से भुन जाए। तो देखिए माशाल्लाह मसाला हमारा भुन चुका है और इसने अच्छे तरीके से ऑयल ने घी छोड़ दिया। आप देख सकते हैं जब इस तरह घी छोड़ दे तो इसका मतलब मसाला आपका तैयार है। अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी। पानी हमने इसमें खुला डालना है, मतलब हमने इसकी ग्रेवी जब पतली रखनी है। वो इसलिए कि पकौड़े जो है ना बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करते हैं, तो इसलिए हमने इसको ज़रा पतला ही रखना होता है। अगर आप पहले पानी कम डालेंगे तो सारे जो पानी है वो पकौड़े एब्जॉर्ब कर लेंगे, पानी बीच में नज़र नहीं बिल्कुल आएगा, आपको शोरबा बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। तो टमाटर वाले बाउल में मैंने पानी थोड़ा सा डाल के इसमें मैंने मिक्स करके इसमें डाल दिया था। तो इसको मैं क्या करूँगी, सबसे पहले इसको कवर करके रखूँगी 2-3 मिनट के लिए। उसके बाद सारी जो है ना इसके ऊपर तो आ जाएगी तरी यानी घी, तो मैं इसको निकाल लूँगी। वो इसलिए कि जो है जब पकोड़े डालते हैं ना सारा घी जो वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और सारा बिल्कुल फीका फीका लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इस घी को हम बाद में ऊपर से डाल देंगे। तो ऊपर से इसका घी और या ऑयल उतारने के बाद मैं इसको जो है ना उबलने के लिए छोड़ दूँगी कवर करके। जैसे ही एक उबाल आएगा इसमें हम पकौड़े शामिल कर देंगे। पकौड़े में सारे नहीं डालूँगी, देख लूँगी जितनी की मुझे ज़रूरत होगी इतने शोरबे के लिए उतने मैं इसमें ऐड करूँगी। पकौड़े डालकर मैं इसको कवर करके 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर जो है पकने के लिए छोड़ दूँगी। लो टू मीडियम, हाई फ्लेम पर बिल्कुल नहीं पकाना आपने इसको। और 10 मिनट बाद जो है इसको हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। यहाँ 2 अदद मेरी हरी मिर्ची डाली है और इसको कवर करके हम पकने के लिए छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। तो लेकिन आप देख लीजिएगा जितने में आपके पकोड़े ये ना आप 10 मिनट रखें तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, इसलिए आपको देखना पड़ता है कि आपके पकोड़ों की कंडीशन कैसी है। अगर तो सॉफ्ट हैं तो फिर आप बहुत ज़्यादा इसको मत पकाएं, ठीक है। तो मैंने तकरीबन 10 मिनट पकाए थे और उसके बाद जो है ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। और मैं कवर को हटा लूँगी, उसको फ्लेम को ऑफ़ करके मैं दोबारा से इसको कवर करके रख दूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से सारा जो है सॉफ्ट हो जाए और एब्जॉर्ब कर लें, ठीक है। तो आपने जिस टाइम खाने हो ना आपने उस टाइम पकौड़े डालें हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी जो ना सारा शोरबा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर आपने रात को खाना है और आपने दिन को सालन बनाया तो आप रात को ही पकौड़े इसमें शामिल करें। तो या फिर आप इसको पकौड़ों को एक बार पका कर ना निकाल लें। निकालने के बाद जब आपने सर्व करना हो उस वक्त दोबारा पकौड़े डालें, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखें ये सालन हमारा रेडी हो चुका है, इसको मैं डिश आउट कर लेती हूँ। तो इसको मैं डिश में निकाल लूँगी और ऊपर से जो हमने घी निकाला था ना वो ऊपर से डाल देंगे, ऊपर से गार्निश कर देंगे। और बहुत ही मज़ेदार बने थे माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। इसको आप ज़रूर ट्राई करें, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको भी ज़रूर पसंद आएंगे। एक डिफरेंट सी रेसिपी हो रही थी, एक नई रेसिपी हो रही थी आपके पास बनाने के लिए। और ऊपर से मैं इसको धनिया से गार्निश कर दूँगी। तो बस ये थी मेरी आज की रेसिपी और मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो कैसी लगी है मुझे आप ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें, शेयर भी करें। चैनल पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।